सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के बाद भी शुभमन गिल के लिए बुरी खबर, तो पंत भी साथ में लपेटे गए। जायसवाल और वॉशिंगटन सुंदर की हुई बल्ले बल्ले। क्या हुआ है भाई, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज खत्म हुई तो आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी की, और जिसके अंदर कुछ इंडियन बैटर्स को नुकसान हुआ तो कुछ को फायदा भी हुआ, है ना भाई। जैसे अपने जो ओपनर है यशस्वी जायसवाल, उनकी मौज आई, वॉशिंगटन सुंदर की मौज आई, लेकिन शुभमन गिल और पंत के लिए बुरी खबर है। रैंकिंग की जब आप बात करेंगे, टॉप पर एक बार फिर से जो रूट की बादशाहत बरकरार है। हैरी ब्रूक जो इस सीरीज में कुछ वक्त के लिए नंबर 1 बने थे, वापस नंबर 2 पर पहुंच गए थे और अभी भी वो नंबर 2 पर है। नंबर 3 पर कोई और नहीं, केन कंसिस्टेंट विलियमसन है, और नंबर 4 पर स्टीव स्मिथ है। यानी कि आपके फैब 4 में से विराट कोहली रिटायर हो गए, बचे हुए 3 टॉप 4 के अंदर आपको नजर आ जाएंगे। हैरी ब्रूक को हटा दिया जाए तो वहां पर है। लेकिन जब आप इंडियंस को ढूंढेंगे तो सबसे ऊपर आपको यशस्वी जायसवाल नजर आएंगे नंबर 5 पर। लेकिन अगर कैप्टन शुभमन गिल की बात करें तो उनके 4 पोजीशंस का नुकसान हुआ है, टॉप 10 से बाहर हो गए और अब वो नंबर 13 पर पहुंच गए हैं। वहीं ऋषभ पंत अब नंबर 8 पर पहुंच गए हैं। जडेजा भी 2 नंबर नीचे आए हैं, जिसकी वजह से अब वो नंबर 31 पर नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरे ओपनर यानी कि केएल राहुल, यहां पर इनको भी 4 पोजीशंस का नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से अब वो नंबर 40 पर पहुंच गए हैं। जेम्स स्मिथ की बात की जाए तो उनको 8 पोजीशंस का डाउनफॉल देखना पड़ा, क्योंकि शुरू में रन बनाया, उसके बाद लगातार फ्लॉप हुए और अब वो 21वें नंबर पर नजर आएंगे आपको। ऑली पॉप और जेकब बेथल को भी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि जो रूट और हैरी ब्रूक, इनको तो कौन ही हिला रहा है दोस्त। आखिरी मैच में भी दोनों ने शतक जड़ा था। नंबर 1 नंबर 2 दोनों के दोनों बरकरार हैं। जायसवाल की बात करूं तो 3 पोजीशंस का इनको फायदा हुआ है। ये 8 से खिसक कर टॉप पर पहुंचकर अब 5 पर आ गए हैं, और इसी की वजह से ऊपर नीचे चीजें हुई हैं। तब बवूमा नीचे आए, कमिंदो मेंडिस, ऋषभ पंत सब ये नीचे आए हैं। वहीं जैक क्रॉली को भी 1 पोजीशन का फायदा हो, जिसकी वजह से अब वो 42वें नंबर पर हैं। डैरल मिचेल 4 पोजीशंस का फायदा लेकर नंबर 9 पर आ गए और बेन डकेट नंबर 10 पर बरकरार हैं। इसके साथ ही अब मामला और भी चीजों की तरफ है भाई। रैंकिंग में दबदबे की ऑलराउंडर की बात की जाए तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं बदला है, क्योंकि रविंद्र जडेजा अगेन नंबर 1 पर बने हुए हैं और उसमें कोई दो राय नहीं, उनको हटाना इतना आसान है नहीं। वही बात की जाए अगर बाकी टेस्ट रैंकिंग की, तो उसके बाद मेहंदी हसन मिराज नंबर 2 पर है, बेन स्टोक्स आ जाते हैं। उसके बाद मतलब ये ओडीआई की बात कर रहा था मैं। देन अगर आप बात करेंगे टेस्ट की, तो टेस्ट टीम के अंदर आपको जो चीजें नजर आती हैं वो ये कि ज्यादा कुछ नहीं बदला है, बट इतना है कि आप अगर बात करेंगे, वहीं अगर ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो रविंद्र जडेजा एक बार फिर से टॉप पर बने हुए हैं, तो मेहंदी हसन मिराज नंबर 2 के ऑलराउंडर। लेकिन फर्क बहुत है, 300 और 400 मतलब 100 पॉइंट्स का फर्क है, तो आप इतना मानिए कि जड्डू को कोई नहीं हिलाने वाला। वहीं बेन स्टोक्स नंबर 3 पर। अगर इंडियंस को ढूंढेंगे तो आपको इंडियंस नजर आएंगे नीचे जाके 16वें नंबर पर जाकर। यहां पर वॉशिंगटन सुंदर है, ये भाई साहब अब जाकर ऑलराउंडर्स में नंबर 3 पर नजर आएंगे। बाकी आपको टॉप 20 के अंदर कोई भी ऑलराउंडर और नजर नहीं आएगा, तो इसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुए, बट आप इतना देखेंगे कि कुछ तो फायदा होता। इतना था कि भैया जब सीरीज बराबर होती है तो फिर आप कई सारी चीजें देखते हैं। जैसे शुभमन गिल ने शुरू में लगातार परफॉर्म किया, फिर उसके बाद लगातार उनका बल्ला डगमगाया, रन नहीं निकाल पा रहा था। अगर बॉलिंग रैंकिंग की बात की जाए तो फिर मोहम्मद सिराज का आपको जलवा दिखाई देगा, क्योंकि अब आपको रेगुलर परफॉर्म करना होता है। और ये सीरीज जो अपडेट होती है 31 जुलाई की अपडेट रैंकिंग है जब आप बात करेंगे। और अगर आप बात करेंगे बाकी चीजों की, तो उसमें कई सारी चीजें देखी जाती है। जसप्रीत बुमराह अभी भी नंबर 1 पर है, कागिसो रबाडा नंबर 2 और पैट कमिंस नंबर 3 पर है। इसमें अगर बाकी को ढूंढोगे तो मोहम्मद सिराज अब 15वें नंबर पर आ गए, सीधा 12 पोजीशंस की छलांग लगाकर। तो फायदा होता है, नुकसान होता है सीरीज का। बाकी आप इन रैंकिंग्स को किस तरीके से देखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।